सुप्रभात बच्चों। आज कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप दीपावली की सब तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछली कालांश में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सार किया था। आज हम एक पैराग्राफ आज पढ़ेंगे, उसकी 10 लाइनें। जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये चैप्टर काफी बड़ा है, मैंने बताया था। इसकी 10 लाइनों का आज हम भाव जानेंगे। इसकी 10 लाइनें भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, उसमें जितने कठिन शब्द होंगे उसको मार्क करवाऊंगी और लिखवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसकी इकट्ठी ही हिंदी आपको बताऊंगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जब आप इसको बेटा कॉपी में लिखोगे, इस सलाद को लिखोगे, तो जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें से सारा लिख लेना और एक दो बार उसको पढ़ने की कोशिश करना। उसमें शब्दार्थ भी है और आपको जब उसकी स्टोरी समझ आ जाएगी तो समझने में आपको आसानी होगी, गलत नहीं होगा। ये पाठ आपसे अच्छा कर पाओगे। इसके लिए आपको आपकी क्षितिज की बुक और पेंसिल निकालनी है। उम्मीद करती हूँ आपने निकाली भी होगी, ठीक है। चलो ईमानदारी से काम किया करो बेटा, ठीक है। पेज नंबर इसका है 12। 12 पेज आपको निकालना है और पाठ कौन सा है? पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें मैंने पहले कालांश में भी बताया कि ये जो है पाठ है, ये संवाद शैली में लिखा गया है। इसमें सीता स्वयंवर जब होता है, जनक जी श्री सीता जी के पापा जनक शिव धनुष को रखते हैं और शिव धनुष को रखकर ये शर्त लगाते हैं कि जो भी राजा इस शिव के धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का स्वयंवर रचा जाएगा। स्वयंवर में शर्त रखी जाती है और जब राम और लक्ष्मण वहां पर आते हैं तो राम उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं और सीता का स्वयंवर किससे हो जाता है? राम से हो जाता है। जब ये सब कुछ परशुराम जी सुनते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में आकर क्या क्या कहते हैं और राम फिर उनको क्या बोलते हैं, ये आज इस पहला जो हमारा काव्यांश है इसका ही आज हम पठन करेंगे और इसको ही उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो ये कविता है, इसके कवि का नाम और पाठ इसका कवि और कविता का नाम आपको याद होना चाहिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा। आप पढ़िए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? हम एक एक लाइन के शब्दार्थ करेंगे और आप ध्यानपूर्वक उनको रेखांकित करते जाओगे, लिखते जाओगे। नाद, नाद क्या होता है? स्वामी। शंभु धनु धनुष, शंभु धनु धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा मीन्स भंग करने वाला या तोड़ने वाला। होएगी केऊ एक दास तुम्हारा। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा है, जो ये पैराग्राफ है इसमें क्या कहा है? श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा है, हे नाथ, नाथ मीन्स स्वामी, हे स्वामी, शंभु धनुष, इस धनुष को भंजने वाला, तोड़ने वाला, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, कि कोई एक दास ही होगा आपका जिसने इस धनुष को तोड़ा है। ये श्री राम जी परशुराम को कह रहे हैं। आयेशु कहा कहीं किन मोही। आयेशु मीन्स क्या आज्ञा है, कहा मीन्स कोई, मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। रिसाई मीन्स क्रोध में। जब ये बात राम किसको बोलते हैं? परशुराम जी को बोलते हैं कि अब हिंदी में
बताऊंगी, उससे पहले इस पैराग्राफ के जितने भी कठिन शब्द हैं पहले वो करवा रही हूँ मैं बात। सो सेवको मीन्स सेवक, सो वह, सेवकाई मीन्स सेवा करना। अब आ जाओ फिफ्थ लाइन में, सो विलगाओ, सो विलगाओ मीन्स अलग होना। परशुधरी अवमाने अपमान करना, ठीक है। लरिकाई बचपन में, यही इसी भृगुकुल हेतु ब्राह्मण कुल के हेतु, ब्राह्मण कुल के केतु, कि तुम तो ब्राह्मणों के कुल के केतु हो। त्रिपुरारी धनु भगवान शिव के धनुष को, ये इसके मैंने शब्दार्थ आपको बताए जितने भी थे, और आप भी मैं बताऊंगी शब्दार्थ की, आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाना है। सुमधुम शिव धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, केव कोई, आयेशु आज्ञा, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, सेवकाई सेवा करने वाला, अरि शत्रु, करी करके, लड़ाई लड़ाई, सम समान, रिपु शत्रु, बिलगाओ अलग हो जाना, न तो नहीं तो, अवमाने अवमानना करना, लरिकाई लड़कपन, असी ऐसा, यही इस, ममता स्नेह के ही हेतु किस कारण, भृगुकुल हेतु भृगु ऋषि के कुल ध्वज में, नृप बालक राजा के पुत्र, कालवश मृत्यु के अधीन, त्रिपुरारी शिव विदित जानता है, सकल संपूर्ण। इसमें ये शब्दार्थ है जो कठिन थे, ठीक है बच्चों। ये कठिन शब्दों को आपने सुना, उसके बाद हम सरलार्थ करेंगे, ठीक है बच्चे। देखिए अब आपको ध्यानपूर्वक जो सुनोगे, ठीक है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम जी ने कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा अथवा तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। आयेशु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले कि सेवक वह है जो सेवा करे, किंतु जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक का काम क्या होता है, अपने स्वामी की सेवा करना। अरे करनी करी ही लड़ाई, और जो सेवा करे और शत्रु का काम क्या होता है, उसके साथ शत्रु के साथ लड़ना। कहने का भाव है कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह परशुराम जी के लिए शत्रु के समान है। वह परशुराम के लिए किसके समान है, शत्रु के समान। इसलिए राम को वो क्या बोलते हैं कि तुम मेरे शत्रु हो। हे राम सुनो, सुनो राम जय ही शिव धनु तोड़ा। तो परशुराम जी कहते हैं सुनो राम, जय ही जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, शिव भगवान के धनुष को तोड़ा है। सहस भाव सम सो रिपु मोरा, वो सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, परशुराम जी ने कहने लगे इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है, सो बिलगाओ वो इस सभा से अलग हो जाए। बिहाई समाजा नैते मारे जही सब राजा, अगर वो यही रहा या तो वो सभा से अलग हो जाए या वो मरने के लिए तैयार हो जाए। वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ सभी राजा लोग भी मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर आगे देखिए, मुनि वचन लखन मुस्कारे, कि मुनि परशुराम जी के वचन को सुनकर
लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कुटिल हंसी कहते हैं उनकी है। बोले परशु धर ही अवमाने। सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। वे परशुराम जी से बोले कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेक बहुत से धनुष तोड़े हैं हे स्वामी, यही धनु पर ममता के ही हेतु कि ऐसे बचपन में तो हमने बहुत से धनुष को तोड़ा है, लेकिन इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, हे रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ने संभार धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। देखिए हे स्वामी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था। इस धनुष के लिए आपके मन में इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण के वचन सुनकर यही धनु पर ममता ते ही हेतु सुनी रिसाई कहे भृगु कुल सेतु। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं? राजकुमार, रे नृप बालक, ये राजाओं के पुत्र, राजपुत्र, क्या तुम काल के अधीन हो? काल बस बोलत, काल के अधीन बोलकर तो ही न संभल कर क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता जो तुम काल के अधीन होकर बोल रहे हो? सारा संसार जानता है कि क्या शिव धनुष अन्य धनुष के समान था, अर्थात शिव धनुष का महत्व तो संपूर्ण विश्व जानता है, और तुम क्या हंस कर कह रहे हो कि आपने इस शिव धनुष को छुआ ही है और ये टूट गया है, और मेरे गुस्से को भी ये सारा संसार जानता है। बालक चुप हो जाओ। छात्रों, इसके सिर्फ एक जो पैराग्राफ था वो मैंने बताया था कि हम इतना ही करेंगे। एक बार इसकी हिंदी दोबारा से सुन लीजिए, सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगी, और इसके मैं आपको लाइन थी, काव्य की लाइन थी, वो नहीं पढ़ूंगी, हिंदी सुन लीजिए। परशुराम को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम ने कहा, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला ही तुम्हारा कोई सेवक होगा अथवा दास होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोध में भरकर बोले कि सेवक वह है जो सेवा करे, किंतु जो शत्रुता का काम करे तो उससे लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो शत्रु है वो ऐसे नहीं मानेगा, वो तो लड़ाई से ही मानेगा, और मैं आपको अपना शत्रु नहीं मानता। कहने का भाव यह है कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह परशुराम जी के लिए शत्रु के समान है। मैं उसको अपना शत्रु मानता हूँ। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी कहने लगे, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाए। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। वे परशुराम जी से बोले कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष को तोड़ा है, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। इस धनुष से आपको इतनी दोस्ती क्यों है? क्यों हमदर्दी है? क्यों इस धनुष के टूटने पर आप इतने क्रोधित हो? लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बोले, हे राजकुमार, क्या तुम काल के अधीन हो? संभल कर क्यों नहीं बोलते? सारा संसार जानता है कि जो ये शिव धनुष है ये अन्य धनुष के समान नहीं है, ये धनुष अन्य धनुष से अलग है, क्योंकि ये शिव का धनुष है। ये खेलने वाली, बचपन में खेलने वाले धनुष नहीं है, और इस धनुष के टूटे जाने से ही मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये संवाद किस किस का था? राम का, पहले पैरे में राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। ठीक है छात्रों, अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें हम सेकंड का पठन करेंगे। एक एक करके पढ़ाऊंगी। जो मैंने शब्दार्थ बोले हैं वीडियो को देखना है, और जो शब्दार्थ को बताए हैं उनको पहले लिख लेना है, उसके बाद इसकी काव्य जो भावार्थ है, जो शब्दार्थ है वो समझना है और पढ़ना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।